इन्फिनिक्स ज़ीरो 8 आई, अब ये नया फ़ोन है इन्फिनिक्स की तरफ से एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रहा है फ़ोन, क्योंकि ये बजट स्मार्टफोन है एंड काफ़ी अच्छी स्पेक्स दे रहा है आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे एंड सबको लग रहा है कि ये किलर डील है और बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक बजट स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें मिसिंग है एंड मेरे हिसाब से वो आपका डे टू डे यूसेज को प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना, आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये मेरा सुंदर चेहरा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबा के ग्रे करो। एंड फाइनली अब बात करते हैं इन्फिनिक्स ज़ीरो 8i की। एंड सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ ताकि एक तरीके से आप भी इसको जज कर लो कि ये फ़ोन कैसा है कैसा नहीं है। देन मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले करें डिस्प्ले की बात, तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.85 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है तो वीडियोस देखने में आपको यहाँ पे मज़ा आएगा। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिया है यहाँ पे, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। देन बात करें कैमरा सेटअप की, तो पीछे काफ़ी यूनिक डिज़ाइन चूज़ किया है, एक डायमंड शेप्ड का कैमरा सेटअप है और क्वाड कैमरा सेटअप है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि क्वाड कैमरा सेटअप है तो कौन कौन से सेंसर्स होंगे इसमें। तो यहाँ आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा एंड देन 2 मेगापिक्सल के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर्स जिसके बिना कंपनीज अपने फ़ोन्स नहीं बना सकती। अब यूज़र्स से मतलब नहीं है, यूज़र्स के काम आए ना आए, लेकिन कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरास की, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा सेटअप है। डुअल कैमरा सेट यहाँ पे आपको मिलता है जहाँ पे 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है एंड देन 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। तो अगर आपका ग्रुप काफ़ी बड़ा है और आपकी फ़ोटोज़ नहीं आ पाती हैं तो वाइड एंगल कैमरा यूज़ करके आप अपनी सेल्फीज ले सकते हो। अब बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी एंड ये फ़ोन सपोर्ट करता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब मैंने बोला है सपोर्ट करता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन बात करें रैम की, तो यहाँ आपको मिलती है 8 GB की रैम जो कि LPDDR4 रैम है। एंड बात करें स्टोरेज की तो 128 GB का स्टोरेज मिलता है जो है UFS 2.1, तो स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा दिया कंपनी ने। एंड फाइनली हमारा चिपसेट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek का Helio G90T। अब मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बेसिकली गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, तो अगर आप गेम्स खेलते हो तो यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड फाइनली अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं जो इस फ़ोन में मिसिंग है एंड आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला था कि 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है फ़ोन, क्योंकि यहाँ पे विद इन दी बॉक्स आपको खाली 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो देन आप बॉक्स में भी दे सकते हो। ऐसा कंपनीज करती हैं और कंपनीज भी करती हैं कि अगर 30 वॉट का सपोर्ट करता है देन 10 वॉट का दे देंगी चार्जर या 15 वॉट का दे देंगी। बट आज के टाइम पे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी 65 वॉट का चार्जर तक दे रही हैं और आप 33 वॉट का चार्जर तो दे ही सकते हो। इतना कोई बड़ा एहसान नहीं हो जाएगा यूज़र पे। डेफिनेटली आप प्राइस कट करना चाह रहे हो बट देना यार बनता है। दूसरा पॉइंट है आपके मल्टीमीडिया कंजप्शन पे, तो अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो या अमेजोन प्राइम देखते हो तो यहाँ पे आप HD में नहीं देख पाओगे। यहाँ पे आपको मिलता है वाइड वाइन L3 का सपोर्ट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कुछ भी आप HD में नहीं देख पाओगे, यहाँ पे आपको सब कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी में ही देखना पड़ेगा। तो नेटफ्लिक्स HD में नहीं देख पाओगे या हॉटस्टार HD में नहीं देख पाओगे या प्राइम भी आप HD में नहीं देख पाओगे। तो अगर आप ऑलरेडी कंज्यूम करते हो ये सब चीज़ें, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो अमेजोन देखते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो बट मेरा बताना तो ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा आजकल फ़ोन्स में 2 माइक होते हैं, एक होता है फ़ोन के नीचे, एक होता है फ़ोन के ऊपर। तो बेसिकली नीचे वाला होता है प्राइमरी माइक और ऊपर वाला होता है वो है सेकेंडरी माइक। तो सेकेंडरी माइक आपका यूज़ होता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। तो अगर आप क्राउडेड प्लेस पे हो किसी तो वो आपकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको कैंसिल कर देता है, तो आपको एक बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेकार कॉल क्वालिटी मिलेगी या यहाँ पे आपको कॉलिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट सेकेंडरी माइक होना हमेशा बेटर रहता है, आपको हमेशा बेटर साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो मिसिंग है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है। आप अपने करंट फ़ोन में भी चेक कर सकते हो कि 2 माइक है कि नहीं, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो कि आपके लिए कुछ दिक्कत वाली बात है कि नहीं। अब फोर्थ चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फ़ोन के साथ, वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये यूज़ करता है XOS एंड ये बेसिकली एक स्किन है ओवर दी एंड्रॉयड 10। तो जैसे MIUI हो गया या Realme का OS हो गया, ऐसे ही ये भी एक स्किन है।
बट ये जो स्किन है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अनपॉलिश लगती है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। आपको विद इन दी लॉन्चर डिफरेंट सजेशंस आते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो या ये ऐप डाउनलोड कर लो, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं है। तो नो मैटर आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेक्स दे रहे हो या बहुत अच्छी रैम दे रहे हो या सब कुछ बहुत अच्छा है, बट जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो यूज़र को मज़ा नहीं आएगा। तो जो फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जो प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये ओएस अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इसको थोड़ा चेंज करो या क्लोज टू स्टॉक आ जाओ अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बट कंपनी ने अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, देखो फ्यूचर में भी चेंजेस लाए, बट एज ऑफ नाउ जो इनका ओएस है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, जो कि है 15,000 इंडियन रुपीज़। एंड कंपनी बोल रही है कि ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसका मतलब लिमिटेड टाइम के लिए ये प्राइस है, इसके बाद कंपनी इसको इंक्रीज कर देगी। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद मतलब शायद हो सकता है 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद 15,000 से 16,000 कर दे। अब पता नहीं मुझे ऐसा कंपनी क्यों करेगी, इतनी कोई गजब स्पेसिफिकेशंस भी नहीं है कि इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्पेक्स और ऐसे ही प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। रियलमी का 6i हो गया, रियलमी का 6 हो गया, रेडमी नोट 8 प्रो हो गया। अब ये फ़ोन्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सेम मीडियाटेक का हीलियो G90T देखने को मिलता है, एंड इससे बेटर ऑप्शंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, बेटर कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा, बेटर ओएस एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो ऐसा मान के मत चलना कि ये बहुत बड़ी किलर डील है या इसकी हाइप बनी हुई है इसलिए अच्छा फ़ोन है। तो इन्फिनिक्स का 08i कोई किलर डील नहीं है कि बहुत तगड़ी स्पेक्स दे दी हैं कंपनी ने या बहुत अच्छे प्राइस पे दे दी हैं। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी सिमिलर स्पेक्स के साथ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए अगर आपको किसी भी तरीके से अफेक्ट करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस हैं, इसी प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे। मे बी इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाएं, इससे बेटर प्रोसेसर मिल जाए, इससे बेटर कैमरा मिल जाए, तो उनको डेफिनेटली कंसिडर करना। बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में।